मतलब कहाँ वारदात हुई थी ये वारदात उसकी ससुराल में बादली में ही हुई थी। आप अरुण की माता जी हैं? हाँ जी। यहाँ आपके पास फोन किसका था यूं वगैरह? शादी उसकी 9 मार्च को थी। और ये पिताजी हैं? मेरा तो जवान बेटा क्या है, उन्होंने जवान बेटा मार दिया। उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, मेरे बेटे को इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल मैं बैठा हूँ बादरगढ़ क्षेत्र में झज्जर रोड पे, और यहाँ ऐसी खबर सामने आई है, सुनेंगे तो आप भी तंग नहीं होंगे, रो जाएंगे और ये कामना करेंगे ऊपर वाले से कि ऐसा दुख किसी घर में ना हो। जब किसी बाप के कंधे पे बेटे का शव जाता है, इससे बुरा समय क्या होगा। 2-2.5 महीने पहले इसी घर में शहनाई बज रही थी, बेटे का सेहरा सज रहा था, और आज उसी बेटे की अस्थियां जा रही हैं मात्र 2 महीने बाद। वजह जो सुनेंगे आप लोग बहुत तंग हो जाएंगे। ये हमारे पास में माता जी हैं भाई की, और ये पिताजी हैं। और ऐसी दुख की घड़ी में, ऐसे दुख के माहौल में, शायद मैं सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा से ये कामना करूँगा, जो शख्स आज यहाँ नहीं है इस घर में, इस घर का चिराग जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और इन माँ बाप को हिम्मत दे, ताकि ये किसी भी चट्टान से लड़के और उसको इंसाफ दिला सकें। तो मैं आज, क्योंकि ये आरोप मीडिया के नहीं हैं, पीड़ित माँ बाप का बताना है, तमाम बातों का खुलासा यही दर्शाएंगे। आज कुछ कड़वी सच्चाई लेके आया हूँ आपके सामने, जो इन्हीं के मुँह से सुनेंगे। तो मेरा आपको राम राम जी। राम राम जी। अपना शुभ नाम क्या है अंकल जी? सुशील कुमार। आप बेटे के पिताजी हैं? हाँ, मैं बेटे अरुण का पिताजी। जी, बेटे का नाम अरुण था? अरुण कुमार था। उम्र कितनी होगी थी अरुण की? अरुण की 38वें में लगा हुआ था। और शादी को कितना समय हुआ था? शादी उसकी 9 मार्च को थी। 9 मार्च? हाँ, 2.5-3 महीने? 2.5 महीने लगा लो। जी जी। हाँ जी। आज ऐसा क्या होगा, हम बिल्कुल सीधी सीधी बात करेंगे। मतलब जो अरुण इस दुनिया में नहीं है आज, मतलब क्या वजह उसकी, मतलब कहाँ वारदात हुई थी ये वारदात उसकी ससुराल में बादली में ही हुई थी। ससुराल में डायरेक्ट उन्हीं के घर पे ही? उनके घर पे ही। अच्छा अच्छा। हाँ, वो वहीं गया हुआ था। तो उसने मुझे फ़ोन किया, पापा मम्मी को लेके जल्दी आ जाओ। पता नहीं कैसे फ़ोन मिल गया उसका। जी जी। उसके बाद उसका स्विच ऑफ था। मैंने बहुत ट्राई करी भी क्या कारण है, लेकिन वो बता नहीं सका। जी जी। उसका फ़ोन बंद था। फिर मैंने अपनी मिसिस को कहा कि वो बहू के फ़ोन नंबर पे मिला, उसको ही फ़ोन मिलाया, लेकिन वो उठा नहीं रही थी। उसके भाई के फ़ोन मिलाया इसने, तो वो गालियाँ बक रहा था, बहनचोद को मार देंगे, रामजादे ने ऐसा काम किया है, कुत्ते ने, इसको हम जान से मारेंगे। मतलब अरुण को गालियाँ बक रही थी? हाँ, बक रहे थे। अच्छा, क्या बता रहे बहन जी? वो कह रहे थे, उसका भाई कह रहा था, बहन चोत कुत्ते ने ऐसा कांड करा है, इसको तो हम मार डालेंगे, मारेंगे। मतलब वो अरुण का नाम ले रहे थे या? अरुण को। जी जी। अरुण को। और ऐसा मतलब जो बेटा बता भी नहीं सके आपसे, तो ऐसा क्या मानना, क्या कर दिया होगा अरुण ने? हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ना ससुराल की तरफ से ना बहू की तरफ से। हमें कोई भनक ही नहीं लगी थी। वह बड़े प्यार से वो रही थी, जितने दिन भी यहाँ पे रही हमारे पास वो इस टाइम वहीं गई हुई थी अपने भाई की शादी में। शादी हो गई थी, उसके बाप का ऑपरेशन था सोमवार को। जी जी। ये घर से पैसे लेके गया है मदद के लिए। शनिवार को उसने बैंक से पैसे निकलवाए हैं। और मुझे कहने लगा, मैं क्यों निकलवाए भाई? कहता वो ऑपरेशन है, जरूरत पड़ सकती है। फादर इन लॉ का? हाँ जी जी। मैं उन्होंने मांगे हैं। कहता नहीं मांगे तो नहीं, पर फिर भी जरूरत पड़ सकती है। पैसे लेके गया है। सारा दिन उसका ऑपरेशन। क्या काम करता था? कंप्यूटर का काम करता था। उसकी कंपनी थी श्री कंप्यूटर। जी जी। कंप्यूटर का काम था उसका। जी जी। रिपेयर भी था, सेल परचेज भी थी उसकी। AMC भी ले रखी थी उसने कई कंपनियों की। जी जी। हाँ,
तो वो ये मैं- काम करता था। आपसे अंकल जी बिल्कुल एक दो सीधी सीधी बात करूंगा। जनता है सच्चाई का और सच्चाई के साथ खड़ी है और आपकी बातें सुनने की बहुत प्यासी है। जिसने बेटा खोया, जिसका बेटा दुनिया में नहीं है, आपको क्या लगता है ऐसा, मतलब आपके बेटे के साथ में, पहले मैं ये जानना चाहूँगा, चोट फेट आपने शरीर देखे हो तो कहाँ कहाँ थी उसको? उसकी दोनों कनपटियाँ तोड़ रखी थी, ऐसा लगता था जैसे तोड़ रखी हों। ये मतलब हिस्सा घूमा हुआ था ये? हाँ, घुमा हुआ था, एक तरफ से अंदर था, एक तरफ से बाहर था। जी जी जी। और ये कंधे पे भी निशान थे, जी। हाथ उसका टूटा हुआ था। जी। अब एक या दोनों? दोनों टूटे हुए थे। जी जी। ये पेट पे ऐसे निशान थे जैसे बांध रखा हो। हम्म। और उसके अलावा हैरानी तो ये है कि हम वहाँ पहुँचे हैं और वो पूरे परिवार जितने वो उस टाइम हाजिर थे वहाँ 9 के 9 सदस्य। यहाँ आपके पास फोन किसका आया था यूं? मेरे लड़के का आया था 6 बजे के अरुण का ही? आसपास, अरुण का ही। क्या बोल रहे थे वो? बस उसने घबराहट में यही बोला था कि पापा मम्मी को लेकर जल्दी आ जाओ, इन्होंने घेर रखा है। अच्छा अच्छा। और स्विच पता उसके छीन लिया गया। उसके बाद उसका फ़ोन नहीं मिला। आप कितने समय बाद गए फोन आने के बाद में जी? देखो जी, बादलगढ़ से बादली गांव में दिल्ली जाने के लिए 2-2.5 घंटे तो हाँ, लगते ही 2 हैं। घंटे लग जाते हम हैं। करीब 8:30 बजे पहुंचे हैं वहाँ अच्छा, रात तो को। वहाँ कौन कौन पाया घर में फिर? वहाँ घर में 9 आदमी थे। जी जी। बिचौलिया भी था, दोनों भाई थे उसके, उसका जीजा था उनका, और एक उनका फैमिली फ्रेंड, उसका नाम नहीं पता मुझे। और 3 सालियाँ उसकी वह घर पे ही थी। जी। मतलब कुल मिला के 9 आदमी थे। वहाँ 9 आदमी घर में थे। और भाई की बहू भी थी, उनकी भाभी मतलब। जी जी जी। हाँ। और जो वहाँ जो गए आपने ये 9 आदमी देखे, उसमें अरुण कहाँ था? अरुण नहीं, उनमें नहीं दिखाई दिया। हमने बार बार पूछा उनसे कि मेरा बेटा कहाँ है। बस वो यही कहते रहे, बाहर गया अभी आ जाता है, बाहर गया अभी आ जाता है। जी जी। तो हम बार बार यही कहते, वो एलिगेशन लगाने लगे, हम अंदर कराएंगे, ये करेंगे, आपको वो अंदर कराएंगे? हाँ, उसको भी अंदर कराएंगे। मतलब जब तक ये पता नहीं लगा अरुण कहाँ है। अरुण कहाँ है। अरुण का तो उन्होंने बताया, जो यही कहते रहे कि बाहर है बाहर है। इतने में वहाँ एक हवलदार आ गया। जी जी। उन्होंने ही PCR बुलाई है, रिपोर्ट करके कोई 9 बजे के आसपास, ऊपर नीचे। जी जी। एक्चुअली टाइम तो नहीं पता मुझे, पर ये 9 बजने वाले ही होंगे। जी जी। वो आगे बैठ गया, उसको वो चैट दिखाने लगे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और मुझसे ये उसके साडू ने पूछा भी है कि इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से ली इसने, पैसा कहाँ से आया इतना उसके पास। तो अरुण कैसे पता लग गया आपको अरुण कहाँ है? अरुण, मैंने अपने छोटे लड़के को कहा था कि हम यहाँ गए हुए हैं, रात हो जाएगी, तू घर मत जाइयो, तू हमें पिकअप करके घर ले जाइयो, वहाँ से लेता जाइयो। जी जी। तो ये आ रहा था। जब उन्होंने इतनी बात कही, हवलदार रहा, तो मैंने अपने लड़के को फ़ोन कहा, मैं तू जल्दी आ जा भाई, कहाँ पे है? कहता पापा मैं आ रहा हूँ, बस 5-7 मिनट में कर रह गया रास्ता। तो ये आया, इसने आते ही पूछा मेरा भाई कहाँ है। उसको भी ये जवाब दिया गया कि वो बाहर गया है। इसने पूछा बाहर क्या करने गया? कहता है बाहर कन्फेस करने गया है। अच्छा अच्छा। तो उसने हवलदार से पूछा भी जब आप यहाँ पे बैठे हो तो बाहर कन्फेस किसके साथ करने गया है? जी जी। उसको बुलाओ यहाँ पे। जी जी। तो अचानक वो यही कहते रहे कि बाहर गया अभी आ जाता है, बाहर गया अभी आ जाता है। तो इतने में इसने देखा कि मेरे लड़के ने, छोटे ने, हमारा तो नहीं दिख गया था ध्यान, लेकिन उसने देखा कि ऊपर नीचे ये बार बार हो रहे हैं सारे परिवार के। कभी कोई सदस्य ऊपर जाता है, 2 आते हैं, 1 जाता है। जी जी। तो इसने भाग के, उसका भाई जब ऊपर जाने लगा बड़ा, तो ये भाग के ये भी उसके पीछे पीछे हो गया। अच्छा अच्छा। तो हवलदार भी इसके पीछे पीछे हो गया। जी जी। तो जब ये ऊपर जीने पे पहुंचा तो दीवार के साथ एक कोने में जी। अरुण को बिठा रखा है, उसकी आंखें खुली हुई हैं और मुंह खुला हुआ है। उस समय हालात कैसे थे अरुण के? ठीक ठाक था? अरुण मर चुका था उस टाइम, जी जी जी। लाश पड़ी थी वो। मतलब सही भी नहीं था और बिठा रखा था? बिठा रखा था उसको, मतलब जैसे किसी को मार के सहारा दे बिठा देते तो वो उसी पोजीशन में रहेगा। चारपाई का कोई भी? हाँ। जी जी। तो वो मर चुका था वहाँ। वो लड़के मेरे ने कहा ये मर गया है, लेकिन मेरा भाई मार दिया तुमने। हम नीचे थे बूढ़े दोनों, जीना चढ़ नहीं सकते थे, हम नीचे से चलाए जा रहे थे। लेकिन वो पुलिस वाले की हिम्मत देखिए कि उसने कुछ नहीं कहा, कोई एक्शन ले रहे? कोई किसी को कुछ नहीं कहा, पीछे हट जाओ या नहीं हटो, कुछ नहीं कहा। मेरा लड़का छोटा था,
उसने कभी ऐसे इंसिडेंट नहीं देखे। कितनी उम्र थी छोटे बेटे की जी? छोटे की मतलब 30 के करीब है। जी जी जी। तो उसके तो यही रहा, ये शायद बेहोश है, इसको मैं बता लूँगा। वो उसको घसीट के अकेला ही, उसको वो कही जा रहे हैं इतना प्यार है भाई से तो इसको बचा ले जा, इसको अस्पताल ले जा। वो कह रहे हैं? हाँ, वे सारे कह रहे हैं। ये घसीट के बेचारा नीचे ले आया। नीचे भी उसने कहा भी ऐसे कौन मारता, किसी कसाई की तरह मारा तुमने इसको, मार दिया तुमने इसको। कहते नहीं तू ले जा इसको, मतलब जबरदस्ती वो हमको घर से बाहर निकालने पे तुले हुए थे। उसको साथ भेज गए? हाँ, वो हेड कांस्टेबल भी वहीं था, नाम नहीं पता उसे उसका हमें। जी जी। तो बाहर एक चौतरा सा है उनके घर के आगे साइड में, तो वहाँ रख के तो वो कहता कि मैं गाड़ी लाता हूँ, इसको उसमें डाल के ले जाएंगे मम्मी। तो मैं नहीं, ये मर चुका है बेटे, मर चुका है। कहता नहीं पापा ये अभी नहीं मरा होगा। हम बार बार यही कहते रहे कि ये मर चुका है, पर वो नहीं माना, बच्चा था। इतने में पता नहीं पीसीआर आई है और उसको ये गाड़ी लेने चला गया। उन्होंने उठा के उसमें डाल दिया। मैं ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा, मैंने कहा मैं भी साथ चलूँगा। तीनों उसमें बैठ गए, ये दोनों साले उसके, जतिन और कमल, और उसका साडू मुकेश। मैं भी ज़बरदस्ती उसमें गाड़ी में बैठ गया। मैंने पूछा कहाँ ले जा रहे हो? कहते अम्बेडकर हॉस्पिटल। मैंने अपने छोटे बेटे वरुण को फ़ोन किया कि बेटे अम्बेडकर आ जा, अम्बेडकर रोनी, वहाँ ले जा रहे हैं इसको। वहाँ ले गए हैं वे, अंदर डाला है, डॉक्टर ने उसका चेकअप किया है और उसको मृत घोषित कर दिया। कोई आपने ले आके दाह संस्कार कर दिया? 10 साढ़े 10 बजे के करीब। रात को ही? नहीं नहीं नहीं, रात को कहाँ करें, सुबह सुबह है? सुनो सही, 10:30 बजे उन्होंने डिक्लेयर कराया। उन्होंने पता नहीं फोटो वोटो खींची। अब लेकिन जब हम फोटो वहाँ कहते थे तो हमें 3.5 घंटे हो गए मरे को। डॉक्टर ने ये बताया 3.5 घंटे हो गए। डॉक्टर ने कहा 3.5 घंटे हो गए हो चुके हैं। जी जी जी। हाँ, इसको मरे 3.5-4 घंटे हो चुके हैं। जी जी। तो उसको मतलब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हमारी FIR सुबह लिखवाई हमने पार्सम की, तो उन्होंने वो 304 का मुकदमा कर दिया। भाई अस्पताल ले गए थे, झगड़े मौत हुई है इसकी, ससुराल में गया है। जो पुलिस ने कार्रवाई कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने 4 आदमी गिरफ्तार किए, 3 तो वो जो साथ गए थे। आप किस किस को दोषी मान रहे हैं उस घर में? मैं उस घर में 9 के 9 को दोषी मानता हूँ। कौन कौन है वो? उसका साला कमल जी, जतिन जी, साडू मुकेश, मुकेश की पत्नी जी, सीमा, जी, उसकी पत्नी जी, अंजू उर्फ रेणु, जी, उसकी साड़ी जी, आशा, और बिचौलिया और उसके भाई की पत्नी कविता, और एक उनका फैमिली फ्रेंड है जिसका मैं नाम नहीं जानता, वो भी है उसमें, जो मौके पाया आपने? जो मौके पे हमें दिखाई दिए। और अच्छा। कमाल की बात, कभी उनके दरवाजे बंद नहीं होते थे, लेकिन उस दिन वो गली का छोटा दरवाजा भी रस्सियों से बंद था। जब हम गए हैं, उसकी अरुण की माँ ने वो रस्सियाँ खोली हैं। अचानक कोई आना चाहे? हाँ, हम अंदर गए हैं, उनका मेन गेट भी बंद था, जो कोई हमने नोक करके खुलवाया है। जी जी। अच्छा, एक और बात अंकल जी, आप जैसे बेटे को इतने बेरहमी से मारेगा, सब्र तो आना ही नहीं, बिल्कुल नहीं आना जी। दूसरी बात है, थोड़ा यूं जानना चाहेंगे कि बेटे ने ऐसा क्या कर रखा था, क्यों मारा, या कोई प्रॉपर्टी के लालच में, मतलब सीधा सीधा क्या बताना चाहेंगे जनता को आपका? देखो जी, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा अभी इसको क्यों मारा। पुलिस को कहते हैं भी कारण बताओ, पुलिस कहती है हम कारण ढूंढ के बताएंगे कैसे मारा इसको, क्योंकि हमें तो उन्होंने चैट ही दिखाई थी भी ये किसी के साथ अफेयर था इसका। अफेयर अगर हो भी तो ऐसे थोड़ी मार सकते हैं। को तो खुद ही जज बन गए, खुद ही वकील बन गए, खुद ही पुलिस प्रशासन है, कार्रवाई है, कोर्ट होता है, सारे काम होते हैं जी। सारे काम होते हैं। जी। तो ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि आदमी को भी मार दो। नहीं लेना चाहिए जी। हाँ जी जी, कानून बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, बहुत बड़ी चीज़ है। अब आप सीधा सीधा मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, आप अपने पीड़ा को लेकर, बेटे की कार्रवाई को लेकर सीधा सीधा जो हमारे उच्च अधिकारी उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि लाश उनके घर से उठा के ले गई है पुलिस। अब उसका ये होना चाहिए कि उन 9 के 9 आदमियों को अंदर करें, उनका रिमांड लेके कारण पता कराया जाए कि किस कारण इसको मर्डर किया है जी, खुलासा हो जी, खुलासा हो, और आरोपी अंदर रहें, और आरोपियों को इसके किए की सजा मिले। जी।
ये जो देखा आज ये अंकल जी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और घुटनों से नहीं चला जाता मेरे से। जी जी इस घड़ी में सांस की मेरे बीमारी जी है। जी इस घड़ी में 70 साल की उम्र मेरा तो जवान बेटा गया है, उन्होंने जवान बेटा मार दिया उनको। उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, मेरे बेटे को इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो, कड़ी से कड़ा सजा मिलनी चाहिए। किस बात पे मारा है? बेकसूर मारा गया मेरा लड़का, उसमें कोई कसूर नहीं था, मेरा बेकसूर मारा गया है, धोखे धोखे में मार दिया उसको। 9 मार्च को शादी हुई थी। जी जी आप अरुण की माता जी हैं। हाँ जी। सीधा सीधा मैं 2-4 मिनट लूँगा क्योंकि ऐसे माहौल में ज़्यादा जानना ज़्यादा पूछना भी ज़रूरी नहीं मानते, लेकिन आपका दुख जनता तक पहुंचाना भी हमारी मजबूरी होती है। जनता भी वेट करती है और ये चाहती है कि इंसाफ मिलना चाहिए। बेटा खोया आप लोगों ने, तो आपका क्या मानना सीधा सीधा मतलब जिस दिन ये अटैक होया इसको लेकर के आपका क्या मानना है? कुछ बेटे कमी के कारण वारदात हुई है या कुछ और काम? आपका क्या मानना सीधा सीधा? आप माँ हमारे बेटे हैं। में कोई कमी नहीं थी, जी जी इन्होंने जबरदस्ती उसको मारा है। क्या वजह हो सकती है उसकी? कोई वजह का पता नहीं है, कोई वजह का कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। ये नहीं पता चल पाया किस बात पे मारा है, क्या बात हुई थी। बस हम भी गए हैं, कुछ नहीं बताया उन्होंने। एक चैट 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 यदि अफेयर भी हो उसका उन्होंने बताया है, तो ये मौत का मुंह पे डालना तो नहीं है सॉल्यूशन। उनका कोई नाराजगी थी तो हमारे से बात करते, हमारे से पूछते, समाधान होता है। समाधान निकालते, पुलिस को अंदर कर देते, चाहे कैसे पुलिस को बुलाते। उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने लड़के को मार दिया, मेरे लड़के को मार दिया, मरा पाया। जी आज जो पुत्रवधू थी आपकी, उसके और आपके पुत्रवधू के और बेटे के ट्यूनिंग कैसी थी? अच्छी थी, अच्छी थी। अच्छे थे। फिर उस दिन वो भी घर पे ही थी, वजह से बताया था अंकल जी ने। उस दिन घर पे ही थी, वो भी बैठी हुई थी वहीं पे, शामिल थी, उनमें ही शामिल थी। जी जो 9 आदमियों ने मारा है उनमें ही शामिल वो थी। जी जब आप लोग बता रहे हैं माई के ट्यूनिंग अच्छी थी, आपसे भी बेटे से भी, और वो घर में होते, फिर अपने पति को क्यों मरने देगी वो? ये नहीं कारण का पता चला, क्या बात हुई क्या नहीं हुई। बस हमारा लड़का मर गया, उन्होंने मार दिया। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। जी जी और जैसे बाबूजी ने बताया है कि शादी के 2.5-3 महीने हुए हैं, यही वजह है ना? हाँ जी, 9 मार्च को शादी हुई थी। जी जी तो आज जनता इस बात में थोड़ा ये मानती है कि कारण का खुलासा नहीं हो पा रहा। आप पुलिस से वेट करेंगे या कुछ अपने मन की बताना चाहेंगे कि हमारे क्यों मार दिया? कोई क्या लालच था उनको, या वो चैट को लेके मेन कारण यही था? चेट तो कोई मेन कारण है, और तो कोई कारण नहीं था। जहाँ वो पैसे की पूछ रहे थे उससे, हमारे से पूछा गया था कि ये क्या करता था, ये क्या काम करता था। वो कंप्यूटर का काम करता था और कोई काम नहीं था। मेरा बेटा शरीफ था, इन्होंने मार दिया। कितना पड़ा था बेटा आपका? 12 कर रखा था। और पुत्रवधू? वो भी 12 ही थे। अच्छा अच्छा फिर कुछ बेटे नाम प्रॉपर्टी थी आपके? हाँ जी। कितनी प्रॉपर्टी जोड़ रखी है उन्होंने? कितनी है? एक एक फ्लैट लिया उसने HL सिटी में, एक फ्लैट लिया, बस उसके नाम वही थी प्रॉपर्टी। बाकी जो था उसका। फिर 2 महीने में जैसे एक बच्चों की अगर खुशियाँ को लेके देखें तो इतना बड़ा कारण तो मन में नहीं आ सकता, लेकिन असली कोई पिक्चर सामने नहीं आ रही माई, जो जनता ये माने कि ऐसे मारा होगा। नहीं, उन्होंने ये पूछा था हमारे से पे इसने फ्लैट कहाँ से ले लिया, इतना पैसा कहाँ से आया, ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे से। अच्छा कौन पूछ रहा था ये उसका सांडू, उसके साले, उसकी साली, जी जी इकट्ठे मिल के पूछ रहे थे। हम्म, बस हमें फंसा रहे थे, हमें धमकाया गया है, घर जाते ही धमकाया गया है। हमारे से उल्टी उल्टी बातें पूछी गई। हमने पूछा हमारा लड़का कहाँ है, वो कहते बाहर गया बाहर गया बाहर गया। उस दिन आप भी वहीं साथ में थे? हाँ, मैं साथ में थी। जो आपको गुमराह भी कर रहे हैं, जैसे बताया अंकल जी ने, बेटा ऊपर है, काफ़ी देर हो गई, पुलिस भी पूछ रही है, हम भी पूछ रहे हैं और नहीं पता लग रहा। जब लड़के ने छोटे ना आकर के पुलिस उनके साथ में ऊपर नीचे हो रहे, जाग देखा तो लड़का ऊपर बैठा पाया। हाँ जी, यही मान रहे? हाँ जी, हाँ जी, जी जी मृत घोषित था। जी जी और फिर भी ऊपर है और बता भी रहे तो? नहीं, उन्होंने बताया ही नहीं।
उन्होंने कुछ नहीं बताया कि हमारा लड़का वहाँ पे है। वो कहते रहे बाहर है बाहर है, अभी बुला रहे अभी बुला रहे हैं, अभी आ रहा है अभी आ रहा है, बस यही गुमराह करते रहे हमें। जी जी। अभी आप लोग क्या चाहते हैं माई? हमें इंसाफ चाहिए, हमारे लड़के की आत्मा को शांति दो और इनको कड़ी से कड़ी सजा दो, जो भी आरोपी हो। जो भी आरोपी हो। आज माँ ने थोड़े शब्दों में अपना दुख दर्शाया है और ऐसे समय में ज़्यादा कुछ भी पूछना या जानना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जनता के सामने ये रखा है। हम जनता से भी ये मांग करते हैं कि इसको ज़्यादा शेयर करना, आपका शेयर करना ही इनको इंसाफ दिलाना है। और जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, अभी भी ये तमाम आरोप जो है पीड़ित परिवार के हैं। मीडिया के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं, मीडिया का इसमें कोई भी आरोप नहीं है, हमने पहली वीडियो में दर्शाया है। दूसरा पक्ष का भी ये मानता है अगर ये गलत कर रहे हैं तो अपना पक्ष वो भी रख सकते हैं, निसंदेह हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दोनों, जनता जनार्दन है, ये भी जनता में उसी में, और वो पक्ष भी और हम भी। मीडिया काम इतना ही है, दुख की घड़ी में इनका दुख प्लेटफार्म पर रखना। अगर इनसे बड़ी समस्या उनकी भी है कोई तो वो भी रख सकते हैं। तो आप लोग इसको ज़्यादा शेयर करते रहना। और जवान बेटा गया है जी मत जी मेरा मत। तो जवान बेटा गया है, उन्होंने जवान बेटा मार दिया, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, मेरे बेटे को इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो, कड़ी से कड़ा सजा मिलनी चाहिए। किस बात पे मारा है? बेकसूर मारा गया मेरा लड़का, उसमें कोई कसूर नहीं था, मेरा बेकसूर मारा गया है, धोखे धोखे में मार दिया उसको। मेरा तो जवान बेटा गया है, उन्होंने जवान बेटा मार दिया, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, मेरे बेटे को इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो, कड़ी से कड़ा सजा मिलनी चाहिए। किस बात पे मारा है? बेकसूर मारा गया मेरा लड़का, उसमें कोई कसूर नहीं था, मेरा बेकसूर मारा गया है, धोखे धोखे में मार दिया उसको। इस घड़ी में इतना बोल पाए हैं, बहुत बड़ी बात है, जबकि इतना पूछना बनता नहीं। लेकिन मीडिया की भी हमारी अपनी मजबूरी होती है, क्योंकि अगर औरों की तरह हम भी दिलासा दे के, सांत्वना दे के यहाँ से उठ कर चले जाएं तो इनका दुख आप तक कैसे पहुँचेगा, कैसे जान पाएंगे आप लोग। तो हमारा पूछना ये बेहद ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए और इंसाफ के लिए। दूसरी बात, वीडियो आप लोगों ने देखी है तो आप लोग इसमें अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में बेइंतहा इंतज़ार में बैठे हैं। आप लोग कमेंट को, और आप ही के दूसरे भाई बहन माताएं बहन पढ़ने के लिए आपकी राय को, उसके लिए आप लोग मौका बिल्कुल नहीं चूकना। और इस भाई के इंसाफ के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए आप लोग उसके लिए एक ओम शांति का कमेंट जरूर देना, ताकि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और इनके लिए आप लोग क्या कहेंगे, और जो इसमें आरोपी शामिल होते हैं पुलिस तस्दीक में, हमारी ये तो पुलिस प्रशासन से विनम्रता से रिक्वेस्ट रहेगी कि पुलिस तस्दीक में जो भी आरोपी सामने आता है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और इसको शेयर करते रहना और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।